नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 150 गांव 150 खबर। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते गांव ढाणियों की खबरों के साथ। धौलपुर में कोरोना काल में लॉकडाउन के समय जैन समाज धौलपुर के द्वारा जैन समाज के मूक पशु पंछी सेवा समिति के बैनर तले लगातार अभियान के तौर पर पशु पक्षी और बंदरों के लिए चारा, दाना, पानी, रोटी की व्यवस्था की जा रही है। धौलपुर में कोरोना को हराने के लिए धौलपुर जिले में बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। इसके अंतर्गत आगामी 10 दिन में लगभग 1 लाख लोगों की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धौलपुर में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत धौलपुर के द्वारा 1 लाख की राशि शिक्षकों से एकीकृत की गई है और जिससे जिला अस्पताल धौलपुर के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरण खरीदे जा सके। धौलपुर के बाड़ी कस्बे की राजपूत कॉलोनी में एक युवक ने सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक सियाराम कोहली राजपूत कॉलोनी का रहने वाला था। हनुमानगढ़ के गांव पक्का भादवा में अघोषित विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जीएसएस पर तालाबंदी कर दी। हनुमानगढ़ के सागरिया के गांव नाथवाना की बालिका प्रोत्साहन से पुरस्कृत और भारत की स्टीफन हॉकिंग के नाम से विख्यात होनहार दिव्यांग अनुराधा बुडानिया ने कोरोना संक्रमितों के लिए सकारात्मक वीडियो संदेश जारी किया है। हनुमानगढ़ के गांव गुरुसर के पास से ढोली बस्ती और अन्य स्थानों पर वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से संयोजक देवेंद्र पारिक की अगुवाई में 400 परिवारों को भोजन बांटा गया। बूंदी के डाबी में वन क्षेत्र के माला की मूवी में रेंजर ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन वाहनों को जब्त किया और अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बूंदी नैनवा में गौशाला समिति बासी के लोगों ने चारागाह से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। बूंदी के नैनवा में पेयजल की मांग को लेकर वार्ड नंबर 2 में महिलाओं ने ईओ को ज्ञापन सौंपा है। भरतपुर के ढीक पंचायत समिति के गांव अऊ में चंबल जल परियोजना के पाइप लाइन और अवैध कनेक्शन रोकने के लिए सरपंच इंद्रपाल की अगुवाई में सरपंच कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति के गांव नंदी गांव में आपसी कहासुनी को लेकर पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। भरतपुर की पहाड़ी तहसील की गोपालगढ़ थाना पुलिस ने गो तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करके 3 गोवंशों को मुक्त करवाया है। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति के गांव खुल्लुका में एक ही परिवार के लोगों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 2 लोगों की सिर में गंभीर चोटें आई हैं। भरतपुर की पंचायत समिति वैर के गांव ललिता मुड़िया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 18+ आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। करौली के डोडा भीम में खादी फाउंडेशन संस्था के प्रमुख मिस इंडिया प्रीति मीना द्वारा डोडा भीम क्षेत्र में आदर्श राव और उनकी टीम ने जरूरतमंद लोगों को राशन सामग्री बांटी। करौली के हिंडौन सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की ओर से कोरोना संकट काल में वायुमंडल में व्याप्त रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए आरोग्यवर्धक वायुमंडल के निर्माण हेतु चला यज्ञ का आयोजन किया गया। करौली के हिंडौन क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी, लूटपाट, बलात्कार, हत्या, फायरिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर भारतीय महिला सुरक्षा संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। करौली के सुरौट कस्बे में वोल्टेज की कमी के चलते हो रही विद्युत समस्या से परेशान लोगों ने प्रदर्शन किया और विद्युत निगम के अधिकारियों से पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। बाड़मेर के चौहटन विधानसभा क्षेत्र में एक्शन मोड में एक्शन एंड एसोसिएशन संस्थान द्वारा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनाऊ और चौहटन में मेडिकल सामग्री बांटी गई। बाड़मेर के सिवाना विधानसभा क्षेत्र की कोटड़ी ग्राम पंचायत सरपंच खेत सिंह भाटी ने कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर को हौसला अफजाई करने के साथ ही सम्मानित भी किया है। बाड़मेर जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी बायदू विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने आमजन को टीकाकरण के प्रति जागरूक कर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की अपील की है। बाड़मेर के चौहटन विधानसभा क्षेत्र में कोरोना के चलते लोक कलाकारों के परिवारों के सामने खड़े रोजी रोटी संकट को लेकर रेड सोसाइटी आगे आई है। हादसों का पर्याय बन चुके श्रीगंगानगर सादुलशहर लिंक रोड पर बने पुल को अब 100 फुट छोड़ दिया जाएगा। आज विधायक जगदीश जांगड़ ने इस पुल का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। गलसिंहपुर पुलिस ने चेन लूट कांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 6 तोले सोने की चेन बरामद की गई। निकटवर्ती गांव 550 GB के पास सूरतगढ़ अनूपगढ़ मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक और टेम्पो में आमने सामने भिड़ंत हो गई और एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भारतमाला सड़क परियोजना निर्माण के दौरान पेयजल पाइपलाइन टूट जाने से पेयजल सप्लाई ठप हो गई और भयंकर गर्मी में ग्रामीण परेशान हो गए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के आग्रह के बाद स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रक्षपाल सिंह ने यहां के सरकारी कृषि महाविद्यालय के लिए बजट बिजनेस एग्री मैनेजमेंट में MBA मंजूर कर दिया और इसी के साथ कृषि महाविद्यालय में सीटों को भी डबल करते हुए 120 कर दिया गया है। चौमू के सामोद में मां भारती फाउंडेशन और थाना अधिकारी उमराव सिंह ने बेजुबानों के लिए 51 परिंदे बांधे। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले में लेकर भाजपा ने प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा की अगुवाई में चौमू के SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के पुतले जलाए। चौमू के देवथला गांव में पेयजल की मांग को लेकर महिलाओं ने ग्राम पंचायत में धरना लगा दिया। गांव में पिछले कई दिनों से पेयजल समस्या बनी हुई है।
चौमू की खेजरोली में भाजपा देहात के कार्यकर्ताओं ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम सौम्या गुर्जर के निलंबन के मामले को लेकर उप तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। चौमू में प्रयास फाउंडेशन की तरफ से जरूरतमंद लोगों को राशन के किट बांटे जा रहे हैं। जालौर जिले में भामाशाह के सहयोग से पालना गृह की रखी नींव कलेक्टर ने जताया भामाशाह पुरोहित परिवार का आभार। पालना गृह निराश्रित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जालौर जिला प्रमुख राजेश कुमार गोयल की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु भी रहे मौजूद। जालौर के रानीवाड़ा में पानी नहीं मिलने से 5 साल की मासूम बच्ची की मौत का मामला पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के कई नेताओं ने ट्वीट कर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। जालौर जिले भर में सड़कों के हालात, वाहन चालकों को आवाजाही में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में सरकार द्वारा गाइडलाइन अनलॉक 2 की जारी करने के बाद बाजारों में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चहल पहल। दिन भर बाजार खुलने से बाजारों में लोगों की भीड़ दिखाई दी। रियाबड़ी उपखंड में गांव थावला में किसान चौराहे स्थित रामदेव मंदिर में भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संध्या भाटी की अगुवाई में महिलाओं ने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हाथों में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम पादुकला में सदर बाजार में भाजयुमो नागौर जिला उपाध्यक्ष सुरेश मुवड़ा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। जयपुर के महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को रद्द करने और पुनः बहाल करने की मांग को लेकर शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के वार्ड नंबर 4, 6, 7, 8 और 9 में जनता राशनिंग व्यवस्थाओं को लेकर राशन डीलरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रही। इसी संदर्भ में वार्ड पार्षदों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष की अगुवाई में जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनता द्वारा निर्वाचित मेयर सौम्या गुर्जर को हटाने के खिलाफ आक्रोश जताकर उपखंड कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। साडिसा से निम्बोला कला जाने वाली सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। युवा नेता सुशील दिया सहित ग्रामीण द्वारा विधायक और सांसद को अवगत करवाने के बावजूद भी पिछले 10 दिनों से नहीं ली गई सड़क की सुध। कोटबुदले में जयपुर ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर और पार्षदों को हटाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। कोटबुदले में स्वच्छता सेवा दल ने कोरोना महामारी के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने में अहम भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मियों को N95 मास्क बांटे हैं। आदर्श जाट महासभा की विशेष बैठक प्रदेश अध्यक्ष भैरू राम डागर की अध्यक्षता में की गई है, जिसमें कोरोना काल में बेसहारा हुए समाज के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी महासभा ने उठाने का फैसला किया है। बगरू इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सराहनीय कदम उठाते हुए अध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल और महासचिव सुधीर जाजू की अगुवाई में 100 से अधिक मजदूरों का कोरोना वैक्सीनेशन करवाया है। भानपुर कला कस्बा स्थित ग्राम भारती अपनी महिला बचत घर योजना सहकारी समिति लिमिटेड के तत्वाधान में ग्राम विकास अधिकारी और संस्था की मौजूदगी में 27 जरूरतमंद महिलाओं को खाद्य सामग्री की किट बांट रही है। चाकसू में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोट खावदा मोड़ पर जयपुर ग्रेटर के महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर के निलंबन के विरोध में हाथ के बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। शाहपुरा पुलिस ने जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान अवैध रूप से हथकढ़ शराब बिक्री करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी राम कड़र को गिरफ्तार किया है। सांभर लेक के आदर्श ग्राम पंचायत काजीपुरा में सरपंच नवरत्न कुमावत की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर कोरोना की नई गाइडलाइन की पालना करवाने और टीकाकरण शिविर लगाने का फैसला लिया गया। उदयपुर के झाडोल में जैन समाज के समर्थन में आई राष्ट्रीयकरणी सेना मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अनूप मंडल का विरोध किया गया। उदयपुर के झाडोल में घाटी के जंगल में लटके प्रेमी युगल का आज बुधवार को पोस्टमार्टम करवा दिया गया। परिजनों को सौंपा गया। परिवार की शादी पर सहमति नहीं होने से उठाया कदम। उदयपुर के गोगुंदा में अनलॉक 2 के तहत आज गोगुंदा सहित आसपास के गांव में पूर्ण रूप से बाजार खुलने से व्यापारियों और ग्राहकों में खुशी का माहौल है। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में आज वैक्सीनेशन के लिए उमड़ी भीड़। वहीं आज गोगुंदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 18+ के 400 लोगों का टीकाकरण किया गया। बांसवाड़ा जिले की आनंदपुरी थाना पुलिस ने बूचड़ खाने जा रहे गोवंश को मुक्त करवाया और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के पाटन थाने के थानाधिकारी सुभाष परमार पिछले 2 दिनों से फरार चल रहे हैं और एसीबी टीम उनका लगातार तलाश कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सल्लोपाट पुलिस ने 2 कथित पत्रकारों को गिरफ्तार किया। ये दोनों राशन डीलरों से अवैध वसूली कर रहे थे। बांसवाड़ा जिले के अमरथून गांव में वन विभाग के कर्मचारियों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसके बाद युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के परतापुर कस्बे में युवक 33 kV की लाइन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। सिरोही जिले के माउंट आबू में विधायक समाराम गरासिया ने जयपुर महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर राज्य सरकार का विरोध करते हुए निलंबन वापस लेने की मांग की है। सिरोही जिले के आबू रोड में उपखंड अधिकारी ने ग्राम सरपंच और सचिव की बैठक ली। सिरोही जिले के सिरोही भाजपा जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित ने कार्यकर्ताओं के साथ जयपुर महापौर निलंबन को लेकर विरोध दर्ज करवाया। कोटा के हिंगे में संचालित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बालिका आवासीय स्कूल का एसडीएम अंजना सहरावत ने औचक निरीक्षण किया है। कोटा के सांगोद में जयपुर ग्रेटर नगर निगम के महापौर समेत अन्य पार्षदों के निलंबन के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 2 अलग अलग जगह प्रदर्शन किया और काले झंडे फहराए।
कस्बे के घरों में पीने के पानी की सप्लाई में बदबूदार और गंदा पानी आने से ग्रामीण परेशान। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की शिकायत के बाद भी अब तक सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया। पीपा क्षत्रिय समाज द्वारा समाज के लोगों पर जानलेवा हमला को लेकर समाज में भारी आक्रोश है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ओसिया अब धीरे धीरे कोरोना मुक्त होने लगा है। ओसिया कस्बा सहित संपूर्ण ब्लॉक मात्र 4 कोरोना केस सामने आए हैं। खारिया मीठापुर गांव में वृक्ष जीवन महाकुंभ को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। 25 से 26 जून को होने वाले कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने को लेकर आह्वान किया गया है। पिलाड़ा सब्जी मंडी में नाले में भारी भ्रष्टाचार, करोड़ों की लागत से बन रहा नाला पहली बारिश में बह गया। लोगों ने नगरपालिका पर लगाए गंभीर आरोप। खेजड़ला गांव में ज्वेलर की दुकान पर सोने चांदी के आभूषण चोरी करने वालों के खिलाफ बिलाड़ा थाने में मामला दर्ज हुआ है। कोटा के कनवास में हाईवे से गुजरने वाले राख से भरे वाहनों में राख को अच्छी तरह से नहीं ढकने से इन वाहनों के पीछे चलने वाले दोपहिया वाहन चालक परेशान होते हैं।